अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो का अनुमान है कि अगर आपका खरूज लग गया है, आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पे और आपके हज का बसमा हुआ है, तो उसका एयरपोर्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको सऊदी अरब से रिलेटेड जवाजात, मकतबुल अमल, पासपोर्ट, हरूब, हर तरह की इंफॉर्मेशन, छुट्टी वगैरह के रिलेटेड जो है मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपका 2017 में या 16 में या कभी भी बसमा लगा हो और आपको किसी ने पूछा ना हो, आप खरूज जा रहे हों, ठीक है, खास करके 2017 में इस तरह के एक दो केस मेरे सामने आए हैं। आपका बसमा लगा है और आपका खरूज भी लग गया है। खरूज लगवाते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, आपने एजेंट से लगवाया या कफील से, कंपनी से लगवाया। तो जब आप याद रखिए एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपका जब वहां बसमा लिया जाएगा एयरपोर्ट पे, जब खरूज लगता है तो बसमा नहीं लगवाते, इसलिए खरूज लग जाता है, क्योंकि वो आपका बसमा शो नहीं होता, डायरेक्ट वो खरूज इशू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे वहां आपका बसमा फिंगरप्रिंट दोबारा होंगे। जब वो फिंगरप्रिंट होंगे तो हज के फिंगरप्रिंट आपके शो अप हो जाएंगे और आपको वापस कर दिया जाएगा। और जब तक वो अपना तरीका जो उनका खरूज का है, मतलब है बंदे को भेजने का, वो पूरा नहीं होता, आपको जेल में रखा जाएगा। आगे उनकी मर्जी है, वो 10 साल के लिए बैन करें, वो 10,000 रियाल जुर्माना करें। ज्यादातर वो 10,000, 3-4 बंदों को पिछले दिनों में उन्होंने पकड़ा है, उनमें काफी बंदे चले गए हैं, एक आध बंदा शायद बचा है, उन्होंने मुझसे राब्ता रखा हुआ है। तो आपको मैं उससे इंफॉर्मेशन लेके दे रहा हूं कि अगर आप इस तरह पकड़े जाते हैं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ज्यादातर केसों में 10 साल बैन होता है। आपका वो जो खरूज का डिपोर्ट करने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके घर भेजेंगे, ठीक है, और बाइज्जत तरीके से भेजेंगे। लेकिन 10 साल आप बैन रहेंगे, 10 साल आप सऊदी अरब नहीं आ सकते, या हो सकता है 10,000 जुर्माना हो। लेकिन जुर्माना बहुत कम लोगों से लेते हैं, उन्हें पता है कि बंदे इतना पैसा नहीं दे सकते, इसलिए वो 10 साल बैन ही करते हैं, 5 साल भी करते हैं, 10 साल भी करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपके हज के बसमा हुए हैं तो एयरपोर्ट जाने से पहले अल्लाह का नाम लेके नफल पढ़ के जाइए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह को गुनाहगार लोग हैं हम, याद करके जाइए, तो शायद अल्लाह करे कोई ना कोई बेहतरी हो जाए, कोई इस तरह का जो है बंदा बैठा हो जो कि यार ठीक है जाओ। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में हज के बसमा वाले लोग जो खरूज जाते हैं उनको वापस भेजा जाता है, और जिनके बसमा वाकई हुए हैं और उन्हें दूसरे तरीके से डिपोर्ट करके भेजा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की आपको समझ आई होगी। इससे थोड़ा बहुत आपको, अगर आपके बसमा हैं तो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप ज़हनी तौर पे तैयार होके जाएंगे, ताकि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला हो, आप ज़्यादा सामान ना लेके जाएं, आप घर में किसी को परेशान ना करें। मतलब ऐसा ना हो आप एयरपोर्ट पे जाए बोले आ रहे हैं जी, बाद में आप पकड़े जाएं बोले पता नहीं क्या हो गया, बैग से क्या निकल गया जो उन्होंने पकड़ लिया इसे। इसलिए उन्हें ये चीज़ बता के जाएं कि ये मसला है, कोई मसला हुआ तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।